डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए लीफ के मॉडिफिकेशन और लीफ के फर्दर स्ट्रक्चर पे एक और वीडियो आपके सामने है। इसमें लीफ के स्ट्रक्चर जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था उसकी सारी एक तरह से रिकैप है, सारी एक तरह से रिव्यू है इस वीडियो में। उसके बाद जो नया इसमें टॉपिक होगा वो होगा फाइलोटैक्सी, वो होगा लीफ का टाइप, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, ठीक है। फिर कंपाउंड लीफ में पीनट लीफ, पाइनट लीफ, ये सब होगा। तो चलिए पहले समरी की तरफ देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, इधर देखिएगा, रिकैप समरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, फाइलोटैक्सी एंड मॉडिफिकेशन। इसमें लीफ के हमने सारे पॉइंट लिखे हैं जिससे कि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। लगभग हमने इसमें सारे के सारे जोड़ दिए। देखिए क्या है टिपिकल लीफ, कहता है कि एक टिपिकल लीफ जो है, ठीक है, उसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। एक टिपिकल लीफ के 3 पार्ट है, ठीक है। जिस पार्ट को हमने पकड़ा हुआ है, जिस पार्ट को हमने पकड़ा हुआ है उसको बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। ये जहां से लगा हुआ था, जिस पोर्शन से लगा हुआ था वो पोर्शन मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है। तो कहता है मान लीजिए यहां से लगा हुआ था, यहाँ पे क्या होगा? लीफ बेस होगा, वो लीफ बेस है। ये जो पार्ट पकड़ा हुआ ये लीफ पेटियोल है, और ये जो पार्ट है ये है लीफ लेमिना। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? लीफ लेमिना। ये जो देख रहे हैं आप एक्सपेंडेड पार्ट, फ्लैट पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? लीफ लेमिना। तो ये जानिए कि इसके ना 3 बॉटनिकल अलग अलग नाम है। लीफ बेस का नाम है हाइपोपोडियम, इसका नाम है हाइपोपोडियम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाइपोपोडियम, इसका नाम है हाइपोपोडियम, ये लीजिए हाइपोपोडियम। इसका नाम है मीजोपोडियम, मीजोपोडियम, इसका नाम है मीजोपोडियम, ये लीजिए। और इसका नाम है लीफ लेमिना का, ठीक है। ये सॉरी हाँ लीफ बेस, और ये लीफ लेमिना है, इसको बोलते हैं इपीपोडियम। क्या बोलते हैं? इपीपोडियम, ठीक है। लीफ बेस सबसे नीचे में होता है इसलिए हाइपोपोडियम। मिड में यानी कि जिस पार्ट को हम पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेटियोल, उसको बोलते हैं मीजोपोडियम। और लास्ट पार्ट आपका क्या है? जो अपर मोस्ट पार्ट है वो है आपका इपीपोडियम। क्या है? इपीपोडियम। तो बताइए इपीपोडियम, मीजोपोडियम, हाइपोपोडियम। क्लियर है पॉइंट? कहता है कि किसी लीफ का एसेसरी स्ट्रक्चर क्या है? तो कहता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई लीफ है नहीं, अगर यहाँ पे कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो बेस में, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था बेस में अगर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल, ठीक है। यानी कि ये देखिए कि अगर मान लो कि यहाँ पे लीफ है, ठीक है, अगर यहाँ पे लीफ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर है लीफ लाइक तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल। और कहता है कि लीफ के एक्सिल पे ना, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड निकला हुआ रहता है, एक्सिलरी बर्ड निकला हुआ रहता है, यही पहचान है। कोई पूछेगा लीफ और लीफलेट में क्या पहचान है, तो कहिएगा लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड होगा, बट लीफलेट के एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड नहीं होगा, यही पहचान है। यानी लीफ और लीफ में छोटे छोटे जो लीफ होते हैं कंपाउंड लीफ में लीफलेट, ठीक है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, यानी कि लीफलेट के एक्सिल में, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड नहीं होगा और लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए कहता है टाइप्स ऑफ लीफ। जैसे कैस्टर में आप क्या देखिएगा मालूम है? कैस्टर, नीम और कैस्टर में, नीम और कैस्टर में, ठीक है। जैसे ऐसे लीफ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लीफ है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे लीफ है और यहाँ पे ना मतलब कोटाइलेडन होता है, यहाँ पे कोटाइलेडन होता है, ये उसका है कोटाइलेडन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोटाइलेडनरी लीफ। क्या बोलते हैं? कोटाइलेडनरी लीफ। यानी कि सोचिए कोटाइलेडन यहाँ है, उसके बाद जस्ट लीफ निकल जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोटाइलेडनरी लीफ, ठीक है। एक होता है स्केली लीफ, ये प्रोटेक्टिव होता है। यानी कि लीफ का नॉर्मल फंक्शन क्या बताया था? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, गटेशन, ठीक है, ये लीफ का नॉर्मल फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, गटेशन। उसके अलावा ये कुछ भी करे तो वो इसका मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है, यानी स्पेशल कंडीशन हुआ। तो कहते हैं स्पेशल कंडीशन में ही आता है कौन? कोटाइलेडनरी लीव्स, ठीक है, जो कोटाइलेडन को बियर करता है अपने पेटियोल पे, ठीक है। फिर कहता है उसका एग्जांपल क्या है? नीम और कैस्टर, ठीक है।
फिर कहता है स्केल लीव्स, प्रोटेक्टिव होता है ये, तो ये भी प्रोटेक्शन भी इसका फंक्शन नहीं होना चाहिए, बट ये स्पेशल फंक्शन है। उसमें आता है जिंजर, कोलोकेसिया, कोलोकेसिया, ठीक है, कोलोकेसिया और जिंजर। उसका फोलिएज लीफ, ये नॉर्मल लीफ हो जिसका फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस, तो नॉर्मल लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोलिएज लीफ, ठीक है। स्केली लीव्स, अगर आपने प्याज देखा होगा तो प्याज में, ठीक है, जो पार्ट होता है, मतलब लीव्स का पार्ट, वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये जो पार्ट होता है ना, ठीक है, ये जो पार्ट हम अभी हटा रहे हैं प्याज में, जो ये पार्ट हम हटा रहे हैं, तो ये पार्ट जो है, ठीक है, ये देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये है एक्चुअली में, ठीक है, ये है फ्लेसी लीफ। ये क्या है, फ्लेसी लीफ। ये जो पार्ट हमने हटाया, ये देखिए, ये जो हटा रहे हैं पार्ट, यही है हमारा क्या, यही हमारा फ्लेसी लीफ है, ठीक है। ये फ्लेसी लीफ का पहला लेयर, ठीक है। फिर देखिए इसी में, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो हमने हटाया, ये क्या है, ये फ्लेसी लीव्स है, देख रहे हैं, ये देखिए, ये फ्लेसी लीव्स का पहला लेयर हमने हटा दिया। फिर ये क्या है, ये देखिए, ये हमारा दूसरा लेयर अब हम हटाने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके तीसरा लेयर होगा, चौथा लेयर होगा, पांचवा लेयर होगा, और लास्ट में जो बीच में डंडी टाइप का बनता है वो स्टेम है। वो क्या है, स्टेम। तो ये जो हमने पार्ट आपको दिखाया, ठीक है, ये पार्ट जो था, ये था स्केली लीव्स, ठीक है। तो स्केली लीव्स, ठीक है, क्या होगा, अनियन। फिर कहता है परसिस्टेंट लीव्स, कहता है पाइनस और डेट पाम, ठीक है। पाइनस और डेट पाम में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने के बाद भी लीव्स रहता है, ठीक है। कहता है लीव्स रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, यानी कि किसमें किसमें, पाइनस और डेट पाम। पाइनस जान ही रहे, डेट पाम खजूर जान ही रहे, उसमें कहता है कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने के बाद भी लीव्स लगा रहता है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट लीफ। क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट लीव्स, परसिस्टेंट लीव्स। और कहता है जिसमें, ठीक है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर के साथ जो कुछ लीव होते हैं फ्लावर के आसपास, वो झड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्डुकस, और कॉर्डुकस, COUS, कॉर्डुकस। और कहता है जिसमें सारे लीफ, ठीक है, झड़ जाते हैं पूरे के पूरे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, डेसिडुअस। क्या बोलते हैं, डेसिडुअस। ऐसे भी टीथ में भी होता है डेसिडुअस, तो कहते हैं डेसिडुअस, यानी कि नीम और शीशम। शीशम का बॉटनिकल नेम क्या है, दलबर्जिया सीसो, दलबर्जिया सीसो, दलबर्जिया सीसो, इसका नाम है दलबर्जिया सीसो, ठीक है। तो कहता है नीम और शीशम में क्या होगा, डेसिडुअस, ठीक है, डेसिडुअस टाइप, यानी कि सारे के सारे लीफ गिर जाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ गिरेंगे एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है। उसके बाद परसिस्टेंट में क्या होगा, फ्लावरिंग हो जाए, फ्रूटिंग हो जाए, फिर भी लीफ लगा रहेगा, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। किसमें होगा, पाइनस में होगा और डेट पाम में होगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट क्लियर है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये पार्ट आप समझ गए होंगे। अच्छा, वेनेशन मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट किस में होगा, डाइकॉट में होगा, पैरेलल किस में होगा, मोनोकॉट में होगा। फिर मैंने ये भी बताया था कि मोनोकॉट का लीफ क्या होगा, आइसोबायलेटरल लीफ। डाइकॉट का क्या होगा, डॉर्सोवेंट्रल लीफ। आइसोबायलेटरल लीफ का मतलब क्या होता है, जिसमें स्टोमाटा दोनों सरफेस पे हो, यानी एम्फी स्टोमेटिक हो। और कहता है डॉर्सिवेंट्रल लीफ, जिसमें स्टोमाटा सिर्फ डॉर्सल सरफेस पे हो, सिर्फ नीचे के सरफेस पे हो, इसलिए उसको बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक, ठीक है। फिर मैंने एक चीज और बताया था, ठीक है, कि जो डॉर्सिवेंट्रल लीफ है, यानी जो डाइकॉट लीफ है, उसमें, ठीक है, डिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू होता है, डिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए, मतलब आपके लिए एक स्पेशल ट्रिक मैं बताता हूं मेरी तरफ से, DDD, ठीक है, DDD या DDD, ठीक है। D फॉर डाइकॉट, D फॉर डाइकॉट, D फॉर डॉर्सिवेंट्रल, डॉर्सिवेंट्रल, ठीक है। और कहता है D फॉर डिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू, डिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू, ये मीजोफिल टिश्यू। ये उसी में ट्रिक हमें बताना था, हम भूल गए थे।
तो ये आपको तीनों डी को याद रखिएगा ना, तो आपको क्लियर याद रहेगा। डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डी फॉर डाइकॉट प्लांट, और डी फॉर डिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू। यानी कि डाइकॉट प्लांट में डिफरेंशिएटेड मीजोफिल टिश्यू होता है, यानी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा अलग, पैलिसेड पैरेन्काइमा अलग, दोनों आपको दिखाई पड़ेगा। क्लियर है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कहता है ये तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कहता है कि जो डी फॉर है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, यानी कि डाइकॉट के जो लीफ होते हैं उसमें सिर्फ डॉर्सल साइड पे ही ठीक है स्टोमाटा होता है जनरली, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। तो कहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक। बट वही अगर मोनोकॉट होता तो दोनों सरफेस पे स्टोमाटा होता, उसको बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक या आइसोबाइलेटरल। और एक ये तो आपको क्लियर पहले से है, रेटिकुलेट वेनिशन किसमें होगा, डाइकॉट में, ठीक है, क्लियर है। और जो पैरेलल होगा वो किसमें होगा, मोनोकॉट। इस ट्रिक को आप DDT तो है ही, इसको DD ट्रिपल 3DR कर भी सकते हैं, 3DR भी कर सकते हैं, R फॉर रेटिकुलेट वेनिशन, ठीक है, जैसे आप कर लीजिए, ठीक है। आपको बस याद रखना है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए इसमें क्या है, ठीक है। कहता है कि अगर बात हम करें, ठीक है, कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फाइलोटैक्सी का। ये जो फाइलोटैक्सी है, ठीक है, फाइलोटैक्सी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये स्टेम, ठीक है, यहां से, ठीक है, ब्रांचेस निकला या लीफ निकला, ठीक है, सपोज यहां से लीफ निकला, ठीक है, फिर यहां पे देखिए, यहां पे लीफ निकला, फिर यहां पे लीफ निकला, फिर यहां पे अगर है तो यहां पे लीफ निकला, यानी कि एक नोड पे एक ही लीफ निकलेगा एक साइड में, फिर अगले नोड पे दूसरे साइड में निकलेगा, फिर अगले नोड पे तीसरे साइड में, फिर अगले साइड इसमें निकलेगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, इसको बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्लियर है पॉइंट? यानी फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, मैंने उस वीडियो में बताया था आपको, जाते जाते खत्म होते होते। फाइलोटैक्सी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तो लीफ का अरेंजमेंट अगर ऐसा हो कि एक नोड पे एक तरफ, फिर अल्टरनेट नोड पे दूसरी तरफ, फिर उस पे लेफ्ट, फिर उस पे राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यानी अल्टरनेट करके लीफ का अरेंजमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अब देखिए दूसरा अपोजिट फाइल, पहले इसका एग्जांपल देख लें, ठीक है। कहता है इसका एग्जांपल है मस्टर्ड, ठीक है, उसके बाद चाइना रोज, चाइना रोज, फिर क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज, तीसरा इसमें है सनफ्लावर, सनफ्लावर, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि हमारे टीचर ने, ठीक है, जब MSc किया तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी पढ़ा था। हमारे बॉटनी के टीचर ने जब MSc किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या, MSc किया तो उन्होंने क्या पढ़ा, ठीक है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी पढ़ा। क्लियर है? यानी कि MSc में, ठीक है, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी पढ़ा, ये याद रखिए। फिर कहता है अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है, सो देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे नोड है, यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है, यहाँ भी नोड है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लीफ होगा, इधर साइड भी लीफ होगा, यानी कि दोनों तरफ अपोजिट साइड में क्या होगा, लीफ होगा, अपोजिट साइड में दोनों तरफ लीफ होगा, दोनों तरफ लीफ होगा, ठीक है, दोनों तरफ लीफ होगा, ठीक है, ये दोनों तरफ लीफ होगा, ठीक है, यानी कि दोनों अपोजिट साइड में लीफ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी। इसका एग्जांपल क्या होगा, ग्वाभा, ग्वाभा, ठीक है, और ग्वाभा और कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, ठीक है। यहां पे आप ये भी सोचिएगा कि हमारे टीचर ने
एमएससी में, ये क्या बोलते हैं, एमएससी में अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी बॉटनी में पढ़ा, बट केमिस्ट्री में उसने पढ़ा जीओसी। क्या पढ़ा? जीओसी। ठीक है, जीओसी, जीओसी, जी से गुआवा, ओ से अपोजिट और सी से कैलोट्रोपिस। ठीक है, यानी कि ये हो गया, यानी कि जीओसी पढ़ा, यानी कि जी से क्या? गुआवा। अमरूद में आप देखिएगा दोनों तरफ है एकदम, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। ठीक है, फाइलोटॉक्सी वो अभी है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता। यानी कि गुआवा में क्या होता है? ठीक है, अपोजिट फाइलोटॉक्सी, एक नोड पे एक इधर भी, एक उसके अपोजिट साइड में भी, फिर दूसरे नोड पे एक इधर भी, एक अपोजिट साइड में एकदम। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं? इधर अगर एक है तो अब इधर नहीं है, इधर एक है तो इधर नहीं है, इधर एक है तो इधर नहीं है, इधर एक है तो इधर नहीं है। ये हो गया अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी, ये हो गया अपोजिट फाइलोटॉक्सी। और एक होता है वर्ग फाइलोटॉक्सी। वर्ग फाइलोटॉक्सी में क्या होता है? ठीक है, एक नोड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भी लीफ, 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 पूरे गुच्छे में, फिर यहाँ भी ये पूरा ऐसे, फिर ऐसे गुच्छे में लीफ हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ल फाइलोटॉक्सी, WHORL, वर्ल फाइलोटॉक्सी। ये क्या था? अल्टरनेट। ये हमारा क्या था? अपोजिट फाइलोटॉक्सी, अपोजिट फाइलोटॉक्सी। तो इसका तो एक ही एग्जांपल है, एल्स्टोनिया। क्या नाम है? एल्स्टोनिया। तो बताइए, क्लियर हो गया? यानी वर्ल फाइलोटॉक्सी का एग्जांपल क्या हो गया? एल्स्टोनिया। ठीक है, इसका क्या हो गया? गुआवा। ठीक है, और कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। इसका क्या हो गया डियर? इसका हो गया आपका मस्टर्ड। ठीक है, फिर हो गया सनफ्लावर, और फिर क्या हो गया बताइए? ठीक है, चाइना रोज, चाइना रोज हमने यहां भी लिख दिया है। बोलिए, फाइलोटॉक्सी आपको पूरा कवर हो गया। यानी फाइलोटॉक्सी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द एक्सिस, स्टेम एक्सिस। और आप जानते हैं कि नोड से निकलता है, एक नोड से एक ही तरफ निकले, फिर अगले नोड से दूसरी तरफ निकले, फिर अगले नोड से तीसरी दूसरी तरफ निकले, फिर अगले नोड से अपोजिट तरफ निकले, इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी। बट एक नोड से लेफ्ट साइड में भी निकले, उसके अपोजिट साइड में भी निकले, फिर अगले नोड से भी लेफ्ट राइट में दोनों निकले, मतलब लेफ्ट राइट दोनों एक पोजीशन निकले अपोजिट साइड में, उसको बोलते हैं अपोजिट फाइलोटॉक्सी। और एक क्या होगा? वर्ल फाइलोटॉक्सी, एक ही नोड पे ग्रुप ऑफ लीफ। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये पूरा पॉइंट भी आपका क्लियर है, इसको भी मैं मिटाता हूं। ठीक है, अब देखिए ट्रिक भी आप लिख लीजिएगा जैसे हमने बोला था। ठीक है, एमएससी में, ठीक है, आपके टीचर ने अल्टरनेट फाइलोटॉक्सी भी पढ़ा और जीओसी भी पढ़ा। ठीक है, तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा। ठीक है, ये लीजिए, यहां तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आइए, कहता है, ध्यान दीजिएगा, अब कहता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस। मैंने वहां भी बताया था आपको कि कुछ ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, खास करके पेप्लोनेसी फैमिली में, जहां पे लीफ बेस मॉडिफाई हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, और वो किस में बदल जाता है? पल्वीनस में। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्लिप मूवमेंट के लिए। तो भाई बस मैं उसको एक तरह से याद दिला रहा हूं कि पल्वीनस यानी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस, जिसको हाइपोपोडियम बोलते हैं, हाइपोपोडियम बोलते हैं। ये हाइपोपोडियम जो है, ठीक है, ये जो लीफ बेस है, वो लीफ बेस कुछ प्लांट में सोलन हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल बता रहा है। यानी कि व्हेन लीफ बेस बिकम सोलन लाइक पेप्लोनेसी फैमिली, यानी कि इसमें क्या होता है जी? इसमें लीफ बेस, ठीक है, क्या हो जाता है? स्वलन हो जाता है। और स्वलन होगा, ठीक है, ये किस फैमिली में? पेप्लोनेसी, पेप्लोनेसी या फेबेसी। ठीक है, फेबेसी। ठीक है, ये किस फैमिली का पार्ट है? ए सब फैमिली ऑफ, ए सब फैमिली ऑफ, क्या बोलिएगा? लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी फैमिली। ठीक है, तो कहता है उसमें क्या है? पल्वीनस, यानी कि मतलब लीफ बेस ही सोलन होके क्या बनाता है? पल्वीनस। यानी पल्वीनस कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, पल्वीनस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस इन विच लीफ बेस बिकम सोलन। क्लियर है? एग्जांपल, माइमोसा, केसिया, गुलमोहर और बीन, ये याद रखिए।
फिर कहता है लीफ सीथ, मैंने बताया था ये किसमें पाया जाता है, मोनोकॉट में, ठीक है, ग्रास या सुगर कैन, जो स्टेम को होली या पार्शियली कवर करके रखेगा। आप ग्रास में देख सकते हैं, ग्रास में जो लीफ बेस होता है ना, वही स्टेम को कवर करके रखता है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ठीक है, तो ये तो मॉडिफिकेशन आपका था, इसको ऐसे स्टार्ट कर दीजिए, इसको ऐसे स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल, यानी कि पेटियोल कौन था, यही तो था हमारा पेटियोल, ठीक है, ये हमारा पेटियोल था, ये पार्ट हमारा क्या था, पेटियोल था, और ये हमारा क्या था, बेस था। तो बेस का तो आपने देख लिया। अब कहता है पेटियोल का मॉडिफिकेशन, कहता है पेटियोल ये, ठीक है, थोड़ा सा लीफ लाइक हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, ये लीफ लाइक हो जाए, तो कहता है इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोड। इसका एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, यानी कि लीफ का एक पार्ट है पेटियोल, और पेटियोल खुद लीफ लाइक हो जाए तो उसको बोलते हैं फाइलोड। पिछले वीडियो में बताए थे ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है कि यही पेटियोल अगर पीचर में बदल जाए, ठीक है, कहता है पीचर यानी कि एक घड़े की टाइप के स्ट्रक्चर में बदल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निपेंथस। क्या बोलते हैं, मतलब पीचर, सॉरी क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे पीचर, और उसका एग्जांपल होगा निपेंथस प्लांट, जो कि क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। यानी पीचर प्लांट जिसका नाम है क्या, निपेंथस, ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्लियर है पॉइंट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। और ऐसे प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहां पे ग्रो करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहां ग्रो करते हैं, ये अगर पूछेगा तो क्या बोलेगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो, कौन, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए वो इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। और इंसेक्ट को जब ट्रैप करते हैं तो इंसेक्ट के बॉडी पे क्या होता है, काइटिन होता है, और काइटिन से वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। यानी कि ये इंसेक्ट को इसलिए खाते हैं क्योंकि इंसेक्ट के बॉडी में क्या होता है, काइटिन होता है, ठीक है। काइटिन क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ग्लूकोजामीन। अब देखिए ग्लूकोजामीन यहाँ पे एमीन है ना, ठीक है, कहते हैं इसी से नाइट्रोजन फुलफिल होता है, फुलफिल, बोलिए क्लियर, इसलिए ये उसको खाते हैं, मतलब पकड़ के खाते हैं। और उनके पास डाइजेस्टिव जूस होता है, प्रोटीलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है। तो आइए, यानी कि ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। अब आइए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिप्यूल, कहते हैं कभी कभी ये स्टिप्यूल जो हमने बताया था कि मान लीजिए कि ये लीफ बेस है, ठीक है, ये मान लीजिए कि लीफ बेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो निकलता है इसको क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। ये जो स्टिप्यूल होता है, ठीक है, कहते हैं ये स्टिप्यूल टेंड्रिल में बदल जाता है। तो इसका ये स्टिप्यूल किसमें, किस प्लांट में टेंड्रिल में बदलता है, स्माइलेक्स, ये याद रखिए, एस से स्माइलेक्स, ठीक है, स्माइलेक्स, और एस से स्टिप्यूल। यानी कि स्टिप्यूल टेंड्रिल में बदलेगा, वो एक ही प्लांट में बदलेगा, स्माइलेक्स में। तो एस फॉर स्माइलेक्स, एस फॉर, ठीक है, स्टिप्यूल। यानी पूछ देता है, कई बार नीट में पूछा हुआ है, स्टिप्यूलर टेंड्रिल इज फाउंड इन, आप क्या बोलिएगा, स्माइलेक्स, यानी स्टिप्यूलर टेंड्रिल इज फाउंड इन स्माइलेक्स, प्लांट का नाम है। अब आइए, कहता है कभी कभी क्या होता है, पूरा का पूरा लीफ ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, यानी कि लीफ टेंड्रिल, यानी कि पूरा का पूरा लीफ किसमें बदल जाता है, ठीक है, टेंड्रिल में। कहता है पी स्वीट पी, दोनों में, ठीक है, पूरा का पूरा। इसमें तो जो स्वीट पी होता है उसमें पूरा का पूरा लीफ लेमिना ही बदल जाता है, और इसमें लीफ का कुछ पार्ट, सिंपल पी में लीफ का कुछ पार्ट टेंड्रिल में बदल जाता है, ठीक है। अब आइए, लीफ एपेक्स ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इन ग्लोरियोजा, ग्लोरियोजा प्लांट। यहां पे याद रखिए ग्लोरियोजा, ये देखिए ए फॉर एपेक्स, यानी ग्लोरियोजा में एपेक्स जो है, लीफ एपेक्स, जो लीफ टिप है, वो मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। और लास्ट में पेटियोलर टेंड्रिलर, यानी कि पेटियोल टेंड्रिल में बदल जाता है, किसमें, निपेंथस में। वो आपको हमने ऊपर भी बता दिया था, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे पीचर यानी कि निपेंथस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेटियोल ही, ठीक है, पेटियोल ही बदल जाता है, किसमें, ठीक है, पीचर में,
एग्जाम्पल क्या, निपेंथस। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। अब आइए टाइप्स ऑफ लीफ। तो पहले तो टाइप्स ऑफ लीफ देखिए क्या है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए ये देखिए, यहां तो वो लीफ है नहीं, ये देखिए ये जो लीफ है ना, ये आप देख रहे हैं। अगर इस लीफ को हम ये यहां पे ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए, ये ऐसे, 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 ऐसे करके लीफ था आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने में अभी हमने किया। ये देखिए, इसको बोलते हैं इंसीजन। क्या बोलते हैं? इंसीजन। इसको बोलते हैं इंसाइजर, ठीक है। ये इंसीजन अगर मिड रिब को टच कर ले, या इस पार्ट को, पेटियोल के अपर मोस्ट पार्ट को टच कर ले, या तो इंसीजन इसको टच करे या इंसीजन इसको टच करे। जैसे मैं इसको मिटा के तब आपको दिखाता हूं, रुकिए, मैं इसको मिटा के तब दिखाता हूं। देखिए कहता है कि मान लीजिए कोई लीफ ऐसा हो, उसमें इंसीजन हो ऐसा। पहले तो ये मिड रिब बना लीजिए, देखिए इसको बोलते हैं इंसीजन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसीजन। अब बताइए इसमें क्या है, ये इंसीजन था, इंसीजन, ये भी इंसीजन, ये भी इंसीजन, ठीक है, ये इंसीजन। अभी बीच बीच में क्या है, ये इंसीजन था, ठीक है। यानी कि ये बीच बीच में जो इंसीजन है वो मिड रिब को टच कर रहा है। मिड रिब को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। इसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ, ठीक है। ये जरा इसमें देखिए, ठीक है, इसमें देखिए तो इसमें ये लीजिए, ये 2 3 4 5। अब बताइए हम 5 का बनाए, इसमें ये अलग हो गया सेपरेट, ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब बताइए ये क्या है? कॉमन पेटियोल से जुड़ा हुआ है, कॉमन पेटियोल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहता है ऐसा हो, इसको और मैं क्लियर करके बना दूं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या हो गया? ये इंसीजन कंप्लीट हो गया। यानी इंसीजन किसको टच कर गया? मिड रिब को, ठीक है, ये मिड रिब को टच कर गया इंसीजन। तो ये भी कंपाउंड लीफ, ये भी कंपाउंड लीफ। क्लियर है? अंतर यही है कि जो कंपाउंड लीफ होगा ना, यहां पे एक्सिलरी वर्ड नहीं होगा, इसके एक्सिल में एक्सिलरी वर्ड नहीं निकलेगा, इसके भी एक्सिलरी में एक्सिल वर्ड नहीं निकलेगा। और ये छोटे छोटे जो लीफ होंगे इनको क्या बोलेंगे? लीफलेट। इसको भी क्या बोलेंगे? लीफलेट, ठीक है। तो बताइए ये कैसा लीफ हो गया? कंपाउंड लीफ। और सिंपल लीफ ये है, ये सब आपका क्या है? ये सब सिंपल लीफ है। ये देख रहे हैं, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका सिंपल लीफ है। देख रहे हैं, इसमें इंसीजन हल्का हल्का है, बट वो मिड रिब को टच नहीं कर रहा है। अगर मिड रिब को टच कर लेता, ये जो मिड रिब है उसको इंसीजन टच कर लेता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ बोलते हैं। यहाँ पे एक भी लीफ ऐसा नहीं है, मुझे लाना चाहिए था आपको दिखाने, लेकिन आप देख सकते हैं ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो कहता है इस सब को क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। इसी में इस टाइप को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, पीनेट टाइप। क्या बोलेंगे? पीनेट टाइप। इसको बोलेंगे पीनेट टाइप का लीफ, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, ठीक है, पीनेट टाइप लीफ में ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया बाइपिनेट,
क्या हो गया, बाइपिनेट। ठीक है, तो कहता है पीनेट और पामेट। पीनेट का फेमस एग्जांपल है नीम, नीम, और पामेट का है, ठीक है, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन। ठीक है, और इसका क्या है, नीम। मैं आपको बता दूं, पीनेट यानी झाड़ू की तरह, और जो पामेट वो हथेली की तरह। जैसे ये हथेली है, हथेली को आप मान लिए पेटियोल, और पेटियोल में ये क्या है, उंगली है, 1 2 3 4 5। मान लिया अगर एक ही उंगली होता तो यूनिपामेट, 2 अगर होता तो बायपामेट, ये मतलब यूनिफोलिएट, 2 अगर होता तो बायफोलिएट, 3 होता ट्राइफोलिएट, 3 से ज्यादा हो तो मल्टीफोलिएट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मल्टीफोलिएट। ठीक है, उसी तरह से अगर पीनेट में एक एक लीफ का हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यूनिपिनेट, बायपिनेट, ट्राइपिनेट, मल्टीपिनेट, ऐसे करके बोलेंगे। लेकिन मेन आपको एनसीईआरटी में बस यही तक दिया हुआ है कि पीनेट का एग्जांपल क्या है, तो आप बोलिएगा नीम। यानी कि पीनेट में फिर से हम देखें, ये पीनेट में क्या होता है, पीनेट में, ठीक है, लीफलेट किसको टच करता है, लीफलेट किसको टच करेगा पीनेट में, कहते हैं लीफलेट टच करता है किसको, ठीक है, मिड रिब को, मिड रिब को या रैचीज को, रैचीज को। और पामेट में किसको टच करता है, पामेट में किसको टच करता है, लीफलेट, ठीक है, पेटियोल को। लीफलेट किसको टच करता है, पेटियोल, पेटियोल को टच करता है। बोलिए क्लियर, यानी कि उसमें लीफलेट किसको टच करता है, पेटियोल को। ठीक है, तो इसमें पीनेट में यूनिपिनेट का एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, ये आगे के लिए, बट ये एनसीईआरटी में आपको नहीं है। यूनिपिनेट का एग्जांपल है रोज, नीम, केसिया, रोज, नीम, केसिया। ठीक है, बायपिनेट का एग्जांपल है माइमोसा और एकेसिया, माइमोसा MIMOS, केसिया। यूनिपिनेट का फिर से मैं बोल रहा हूं, रोज, नीम, केसिया। और ट्राइपिनेट का है मोरिंगा, मोरिंगा लंबा लंबा जो होता है, जिसको सहजन बोलते हैं, सहजना बोलते हैं, वो लंबा लंबा जो होता है, उसकी सब्जी दुनिया की बेस्ट सब्जी मानी जाती है अगर आपको बनाने आता है तो। और सबसे बड़ी बात है, बना के बाद खाने आता हो तो। ठीक है, लंबा लंबा होता है, उसको ड्रम स्टिक बोलते हैं। आप इसको देखिएगा, दुनिया में वही एक सब्जी है जिसमें सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, दूसरा कोई सब्जी नहीं है। और सब मिनरल का मतलब मोरिंगा के सब्जी का मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है। इम्यूनिटी का सबसे बड़ा सोर्स वही है। मिलता कहाँ है, मिलता भी लोगों को बनाने नहीं आता, आप बना के देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा अगर बन गया तो हमारे यहाँ लेकर आइएगा। ठीक है, मोरिंगा की सब्जी बोल रहा हूँ बना के लाने के लिए। ठीक है, तो अगर होगा बना के ले आइए, फिर देखते हैं। तो ट्राइपिनेट का एग्जांपल क्या है, मोरिंगा। उसी तरह पामेट, पामेट में ये देखिए, ये क्या है, मल्टीफोलिएट, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे है उंगली की तरह, इसलिए बोलते हैं पाम, हथेली, पामेट टाइप। ये है पामेट, ये है पीनेट। पामेट में 1 लीफ वाला, 2 लीफ वाला, 3 4 5। ठीक है, उसी तरह मैंने एग्जांपल दिया, 1 लीफ वाला का एग्जांपल है लेमन, 2 लीफ वाला का एग्जांपल है बोहीनिया। ठीक है, 3 लीफ वाला का है एल्गल, 4 लीफ वाला का है मॉसिलिया, और 5 लीफ वाला का तो वही एग्जांपल ही दिए हैं, क्या, सिल्क कॉटन। क्या दिए हैं, सिल्क कॉटन। यानी कि यही तो है 5 लीफ वाला सिल्क कॉटन, जिसका नाम है बॉम्बैक्स अल्वा। एक मॉडिफिकेशन इसका बच गया लीफ का, और वो लीफ का मॉडिफिकेशन क्या है, वो पहले मैंने बता दिया, स्पाइंस, यानी जिसमें लीफ कांटे में बदल जाए। तो वो इसलिए मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया, अलग से नहीं बनाया, क्योंकि वो कैक्टस में पाया जाता है। जब हम लोग स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़े थे, फाइलोक्लेड और क्लेडोड, तो हमने पढ़ ही लिया था, कैक्टस, अपुंसिया, ठीक है, कैजुएरिना, यूफोर्बिया, वो सब में पाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर लीफ। 2 वीडियो में आपका पूरा लीफ कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा वीडियो होगा, ठीक है, वो भी आज ही आपको मिलेगा, वो होगा फ्लावर का। और फ्लावर से अगर टाइम बचेगा तो इन्फ्लोरेसेंस का भी वीडियो आएगा, या पहले हो सकता है हम इन्फ्लोरेसेंस का वीडियो दे दे छोटा सा। ठीक है, उसके बाद हम फ्लावर का वीडियो दें। ओके, तो आप देखते रहिए, आगे का इंतजार कीजिए, आगे के टॉपिक का, उसका वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।